हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड वन ओनली अकाउंटेंसी। तो बच्चों कैसे हो आप सब? मस्त हो गए, बिंदास हो गए, मजे हो गए, सर्दियों के मजे उठा रहे होगे। लेकिन सर्दियों के मजे के साथ साथ थोड़ा सा अब पता है ना, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। तुम्हारी डेटशीट आ चुकी होगी, तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स वगैरह का जो माहौल है वो बन चुका होगा, तो थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है, कौन सा चल रहा है? डेप्रिसिएशन। काफ़ी टाइम से चल रहा है, अच्छे अच्छे टॉपिक कॉन्सेप्ट हमने सारे कर लिए हैं। हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल के साथ, तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं फॉर श्योर, राइट। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन है जिसमें हमें मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ऑल्सो डिस्पोजल अकाउंट, वो भी सीखना है ना। लास्ट क्लास तक हमने दो अकाउंट्स के बारे में सीखा था कि कैसे आप एसेट अकाउंट बनाते हो और कैसे उसके बाद आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो साइमल्टेनियसली साथ में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एसेट अकाउंट, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसके बाद एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये तीनों के तीनों अकाउंट को हम एक ही क्वेश्चन में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत सॉर्टेड सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है, बढ़िया से देखी है, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बल्कि काम तुम्हारा थोड़ा सा और आसान हो जाने वाला है, ठीक है। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा, रिलेट कर पाओगे आप इस चीज से। अब क्वेश्चन ये है कि आज हम क्या करने वाले हैं उसी क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन है कैसे करने वाले हैं। 3 अकाउंट्स बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। सर कोई ऐसी ट्रिक है क्या जिसमें बस एक बार में हम समझे, देखें और बार बार 3 अकाउंट पे ना जाना पड़े, दिक्कत फेस ना करनी पड़े? तो बिल्कुल है, टाइमलाइन है। मैंने आपको हर क्वेश्चन में टाइमलाइन सिखाया है। टाइमलाइन से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से साल में क्या क्या हम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे। डिफरेंस क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में और जो पीछे आपने क्वेश्चन किया उनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया फर्स्ट टाइप का, उसमें क्या था, सिर्फ आपको एसेट अकाउंट बनाना था। आप वहां पर सिर्फ एसेट अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो जब आप सिर्फ एसेट अकाउंट बना रहे हो तो एसेट को परचेज की एंट्री, उस पर डेप्रिसिएशन की एंट्री और उसमें सेल की एंट्री, ये तीनों की तीनों आप एक ही अकाउंट में कर रहे हो, इन अ सिंगल अकाउंट, राइट, इन अ सिंगल अकाउंट। ये सब कुछ आप एक सिंगल अकाउंट में कर रहे हो, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अब हम वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमारे पास एसेट अकाउंट भी था और साथ में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी था। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब हमारे पास 2 कमरे आ गए। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल समझाया भी था कि पहले वाला जब हमारे पास सिर्फ एसेट होती है, एसेट अकाउंट होता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। तो अब हमारा जो बेडरूम का सामान है वो भी उसी रूम में है, हमारा जो ड्राइंग रूम का जो लिविंग एरिया होता है उसका सामान भी, टीवी भी उसी के अंदर पड़ा हुआ है, सोफा भी उसी के अंदर पड़ा हुआ है, बेड भी पड़ा हुआ उसी के अंदर। तो हमारे पास एक ही रूम है, तो हमें सब कुछ उसी में करना पड़ता है। सिमिलरली हमारे पास जब सिर्फ एसेट अकाउंट होता है तो हमें एसेट की परचेज भी, एसेट पे डेप्रिसिएशन भी और उसकी सेल भी, सब कुछ हमें एक ही अकाउंट में करना है। लेकिन पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? हमारे पास एक रूम और आ गया था, है ना, जिसमें हमने क्या किया था? प्रोविजन वाले पार्ट अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन को डाला था एक साथ, है ना। तो जो एसेट अकाउंट थी हमारी, इस एसेट अकाउंट में हम सिर्फ 2 एंट्री करते थे। क्या कर रहे थे? एक हम परचेज ऑफ एसेट करेंगे, ठीक है, दूसरा हम सेल ऑफ एसेट करेंगे। बस ये 2 चीजें कर रहे थे, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था इसने डेप्रिसिएशन को दिखाने का जिम्मा ले लिया था। इसने जिम्मेदारी उठा ली थी कि भाई मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट हूं, तो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आप मेरे पे छोड़ दो, मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगा। अब आज के क्वेश्चन में एक टॉपिक ऐड कर लो उसमें आप, एंड द टॉपिक इज नन अदर देन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डिफाइनिंग इटसेल्फ बाय इट्स ओन नेम, अपने ही नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहा है। एसेट को डिस्पोज बोले तो बेचना, एसेट को डिस्पोज करने वाला अकाउंट, यानी एक ऐसा अकाउंट जहां पे एसेट को बेचते हुए दिखाया जाएगा। तो यानी कि इसने एसेट अकाउंट जो था ना उसका एक बटन और कम कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आपके 3 अकाउंट बनेंगे आज जो हम करने वाले। सबसे पहले हम बनाएंगे एसेट अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो अब बात आती है कि फिर सर किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो भी देखना है। तो एसेट अकाउंट के पास क्या काम रह गया? एसेट अकाउंट के पास सिर्फ एक का काम रह गया, एसेट को परचेज करने की एंट्री दिखाएगा ये, एसेट का बैलेंस बीडी दिखाएगा ये, और एसेट का बैलेंस सीडी दिखाएगा। ये 3 चीज दिखा सकता है और कुछ नहीं दिखा सकता। इसके अलावा होता क्या क्या है?
डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पर जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इसका काम क्या होगा, डेप्रिसिएशन को दिखाना, ठीक है। डिस्पोजल, अब एसेट अकाउंट जब बनता था तो बेचने की एंट्री उसी में करते थे, लेकिन अब डिस्पोजल के लिए यानी एसेट को बेचने के लिए भी एक अलग अकाउंट बन गया है, उसको एक अलग जगह दे दी कि भाई जो बेचने वाला पार्ट होगा ना उसको एक अलग अकाउंट में दिखाया जाएगा, एंड द नेम ऑफ द अकाउंट वुड बी एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो उसको अपना एक अलग अकाउंट मिल गया, है ना। तो जो डिस्पोजल अकाउंट है इसमें हम क्या दिखाएंगे, सेल ऑफ एसेट। क्या दिखाएंगे, सेल ऑफ एसेट। तो अब टोटल इतने काम होते हैं, परचेज ऑफ एसेट होती है वो यहाँ जाएगी, ठीक है। बैलेंस बीडी यहाँ पे आएगा, बैलेंस डी आएगा। तो अब एसेट अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें लेके जानी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, वो किसको दिखाता है, डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन का जो एक्यूमुलेशन है, जो बार बार डेप्रिसिएशन लगता है, इकट्ठा होता है, मैंने आपको बताया था गुल्लक है जिसमें बार बार किसी पर्टिकुलर पर्पज से पैसे डाल रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग अगर इस वीडियो में नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो बस इससे पिछले एक बार वीडियो देख लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के पिछली वाली वीडियो देख लो, तो तुम्हें ये जो आज क्लास में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट चलेगा ना, वो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो जिन्होंने देख रखी है उनकी रिवीजन हो जाएगी, अगर आप भी देख लोगे जाके तो आपको भी बहुत और डीपली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा डिस्पोजल अकाउंट जिसमें सिर्फ सेल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्या किया, अब हमारे पास 3 कमरे हो गए, है ना, 3 रूम हो गए हमारे पास ड्राइंग रूम हो गया, लेट्स से एक बेडरूम हो गया और एक और बेडरूम हो गया, है ना। तो अब क्या है, एसेट को खरीदने और बेचने की एंट्री सिर्फ एक रूम में जा रही है, खरीदने की, और बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी की एंट्री। डेप्रिसिएशन जा रहा है अब हमारे पास एक अलग रूम में, इसमें बस डेप्रिसिएशन होगा, हर साल ऐड हो जाएगा, और अगर कोई एसेट बेची जाएगी तो अपना डेप्रिसिएशन लेके चली जाएगी, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। और फिर डिस्पोजल अकाउंट, इसका काम बस इतना है कि एसेट को बेचने वाली जो एंट्री होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, नथिंग एट ऑल। आई बात समझ में। तो चलो ये इनके काम है, कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या जाता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम इसके, सबसे पहले क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में क्या करते हैं हर बार, सबसे पहले हम बनाते हैं हर क्वेश्चन में अपना टाइमलाइन, ठीक है। अब टाइमलाइन क्या करता है, टाइमलाइन आपको अलाउ करता है कि भाई तू बार बार ना क्वेश्चन में जाके देख मत, ठीक है, इतनी सरदर्दी मत ले, सीधा सीधा मैंने तेरे को एक टाइमलाइन दे दी है, उस टाइमलाइन में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कौन से साल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वहां पे जाके उसकी एंट्री कर दे, ठीक है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, टाइमलाइन बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार जरा। श्री जी परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख। श्री जी ने 2 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज की ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। मशीनरी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है एट द रेट 10%, ठीक है, किस पे, कॉस्ट पे। ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023, ध्यान रखना इस साल को, क्योंकि हम इस पे बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इस पे। द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹1,20,000। 1 अक्टूबर 2023 में खरीदी कब गई थी, 1 अप्रैल 2021 में। तो 21 में खरीदी गई तो 22 में साल क्लोज हुआ, 22 में स्टार्ट होके 23 में क्लोज हुआ, और 23 में स्टार्ट होके 24 में क्लोज हुआ। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि हमें 3 साल के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया। चलो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 चीजें हमें बनानी है। इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को हो रही है एवरी ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो हम टाइमलाइन बनाते हैं अपना। पहला साल हमारा कौन सा है बच्चों, पहला साल है हमारा 2021 से लेके 2022 तक। फिर दूसरा साल आएगा हमारा, दूसरा साल कौन सा है बच्चों हमारा, 2022 से लेके 2023 तक, 2023 तक। और तीसरा साल कौन सा बच्चों हमारा, तीसरा साल है 2023 से लेके और 2024 तक का। ये 3 साल का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि किस किस साल में क्या क्या हुआ है, ठीक है। चलो फिगर आउट करते हैं जरा इसको, देखो जरा। सबसे पहले अगर बात करूं तो पहले साल में, इन द वेरी फर्स्ट ईयर, सबसे पहले क्या गया, एसेट को परचेज किया गया है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमने एसेट परचेज किए, हमने बैंक से परचेज किए, मान लेता हूँ इस एंट्री को ले लेता हूँ। अब इस थ्रू आउट द ईयर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब सेल की एंट्री हुई है वो 2023 के अक्टूबर में हुई है। तो यहाँ पर इस साल कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम पहुँचेंगे कब, 31 मार्च पे, 31
मार्च में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें, एक डेप्रिसिएशन लगेगा और दूसरा बैलेंस सीडी दिखाया जाएगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना बच्चों, वो ध्यान रखना, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, एसेट अकाउंट में लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन कौन कौन से अकाउंट में जाएंगी, राइट। और जो बैलेंस सीडी है ये आपका कहां पे आएगा, मशीनरी अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर बारी आती है अगले साल की। अब अगला साल कौन सा है, 2022-23। 2022-23 में कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई एसेट खरीदी गई है ना तो कोई एसेट बेची गई है ना। तो सिर्फ क्या होगा, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 अप्रैल पे आएंगे हम। 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल को बहुत सिंपली हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास बैलेंस बीडी होगा और कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम पहुंचेंगे 31 मार्च को, 31 मार्च पे। तो 31 मार्च को हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे बैलेंस सीडी होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस साल कुछ हुआ ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो अब ये जो बैलेंस सीडी है, और हाँ एक डेप्रिसिएशन, मैंने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये ध्यान रखना, ठीक है, पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। तीसरा आएगा हमारा लास्ट एंड फाइनल ईयर, जिसमें 1 अप्रैल को साल हमारा शुरू होगा, ठीक है, 1 अप्रैल को हमारा साल जो है वो शुरू हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू होगा, ठीक है। और इस साल में हमारे पास सबसे पहले बैलेंस बीडी पड़ेगा। इस साल में 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर कब आता है, 1 अक्टूबर आता है साल के बीच में, साल के बीच में काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने हो गए, 6 महीने। सितंबर खत्म हुआ, 1 तारीख अक्टूबर है, अगला दिन है, तो 6 महीने के बाद यानी इन द मिडल ऑफ द ईयर, ये बीच में हम क्या करेंगे, एसेट को सेल करेंगे, है ना। यानी 1 अक्टूबर साल के बीच में आएगा। और इसमें क्या होगा, दो बातें होंगी इस डेट पे। क्या, पहले तो आपने एसेट को 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये ध्यान रखना। फिर एसेट को सेल करोगे, क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है, सेलिंग ऑफ एसेट, वो कहां पर होगी, अलग से अकाउंट बनाया, ध्यान रखना, कहां पर होगी, अलग से अकाउंट बनाया। अलग से अकाउंट कहां पर बनाए, डिस्पोजल अकाउंट में। कहां पे, डिस्पोजल अकाउंट में, इसकी एंट्री वहां पर होने वाली है, आई बात समझ में। और यहां से जो मशीनरी अकाउंट था हमारा, उसमें से इसको खत्म कर दिया जाएगा, किससे, डिस्पोजल अकाउंट की वजह से, सारा का सारा तामझाम यहाँ पे खत्म, आई बात समझ में। तो 3 साल में ये इतने काम हमें करने हैं। पहले साल में एसेट को खरीदना है, एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन कहाँ होगा, पीएफडी में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। और बैलेंस शीट कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट दिखाया जाएगा एसेट का मशीनरी अकाउंट में। दूसरे साल में क्या होगा, एसेट को बैलेंस बीडी बचेगा, कुछ भी नहीं है उस साल, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, वो कहाँ होगा, पीएफडी में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और एसेट का बैलेंस शीट कहाँ दिखाया जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। और तीसरा एंड द फाइनल ईयर, 1 अप्रैल 2023 को साल शुरू होगा, जिसमें और पहले से बीडी पड़ा होगा, पहले से वहां पर बैलेंस बीडी पड़ा होगा। उसी साल के बीच में अक्टूबर में जाके एसेट को सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। सेल ऑफ एसेट क्या होगा उस केस में, तो सेल ऑफ एसेट के केस में 6 महीने यूज करके बेचे जा रहे हैं, तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कहां पर होगा, पीएफडी में। वहां से डेप्रिसिएशन निकाला भी जाएगा, क्योंकि जिस एसेट को बेचा हुआ है उसके नाम का गुल्लक तो वहां बन रहा है, तो जब एसेट बेचेंगे तो टूट के पैसा निकाल के बाहर ले लिया जाएगा, ताकि हम उस एसेट को रिप्लेस कर पाए, उस मशीनरी को रिप्लेस कर पाए। समझ में आ रही बच्चों। तो अब ये हमारा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, हमारा का पूरा जो ये था तामझाम सब हो चुका है, अभी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ। मशीनरी अकाउंट है, अब आप खुद सोचो मशीनरी अकाउंट के पास क्या ही अथॉरिटी है, सिंपल सी। 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ है, टू बैंक अकाउंट, एक एसेट खरीदी जाती है, एक एसेट खरीदी जाती है, कब, कितने की, 2 लाख रुपए की। अब इस साल में कुछ भी और नहीं हुआ है, तो हम साल के एंड पे पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, 31 मार्च 2022। अब इस डेट पे हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। क्या करना होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन तो कहाँ दिखाया जाएगा, डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अरे बस समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें और कुछ भी नहीं दिखाना है, यहाँ पर बस हमारे पास क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस है, एसेट आपकी बेची गई है क्या, नहीं, तो एसेट अभी भी आपकी कितने की स्टैंड करती है, 2 लाख रुपए की। आई बात समझ में, 2 लाख की। और इसका जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कहाँ लगा है बच्चों, वो लगा है यहाँ पर,
ठीक है, कितनी तारीख को, सेम डेट पे 31 मार्च 2022 को। जो डेप्शन आप आज से पहले यहां लगाते थे ना इस तरफ, तो यहीं लगेगा, क्रेडिट साइड में लगेगा, लेकिन अकाउंट बदल जाएगा। और अकाउंट कौन हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यही डेप्शन कहाँ लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा। कहाँ पे, बाय, किस नाम से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। तो देखो अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था यानी खरीदा था, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि एसेट को जो डेप्शन लगा है वो किसी और अकाउंट में लग रहा है, इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए 2 लाख 2 लाख यहाँ पे दिखाने हैं। अरे बात समझ में। अब क्या करोगे, टोटलिंग करोगे, 2 लाख यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 2 लाख यहाँ पर हो गया, काम खत्म, ठीक है। सिमिलरली आप इसका भी करोगे 20,000। अब इसका ये बैलेंस है तो इसको आप क्लोजिंग में डालोगे, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, सेम डेट पे होगा 31 मार्च 2022, क्योंकि जो क्लोजिंग डेट है वो यही है और क्लोजिंग डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस सीडी बचता है। कितना बचेगा, 2 बैलेंस सीडी, कितना, 20,000। और एक और चीज़ छोटी समझने वाली है आपको कि ये प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक लायबिलिटी अकाउंट है। और लायबिलिटी अकाउंट का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है कि इसकी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और ये वाला क्या है जो आपको इस साइड दिख रहा है, ये क्या है, ये बैलेंस है। आई बात समझ में, दोनों साइड कंट्रोल कर दो। अब आपके मन में एक बात ये भी चल रही होगी कि सर 2 अकाउंट तो हो गए, तीसरे वाले को अभी तक छेड़ा नहीं आपने। तीसरे वाले को मैं छेड़ूंगा भी नहीं बच्चों। क्यों नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि तीसरे वाले का काम कब है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट नाम है उसका। तो जब एसेट को बेचा जाएगा देन ओनली दैट अकाउंट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी वो है लेकिन साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमें सेल ऑफ एसेट की एंट्री करनी है जो कि अभी यहां नहीं हो रही है, वो होगी 1 अक्टूबर 2023 को। तब तक ये दोनों अकाउंट ही चलते रहेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे जरा। ये हमारा क्लोजिंग था, अब साल स्टार्ट होगा तो हम पहुंचेंगे 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल 2023 पे क्या होगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज बीडी, कितना, 2 लाख। अगर आपको किसी को लग रहा हो कि सर आज से पहले तो हम ऐसे करते थे कि जो एसेट होता था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, जो बचता था वो उसकी बैलेंस की वैल्यू होती थी, यही करते थे ना। लेकिन बच्चों एक बात समझो कि वो डेप्रिसिएशन कहीं और इकट्ठा हो रहा है। तो आज की डेट में अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं ना, एसेट की वैल्यू कितनी है, तो 2 लाख, और इस 2 लाख पे 20,000 का डेप्रिसिएशन, यानी एसेट की वैल्यू 1,80,000 ही है। समझ लो, इट जस्ट दैट कि हमें अकाउंट में डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी होती है, दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ता है हमें। आई बात समझ में, मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहां पर पहले हम क्या करते थे, सब कुछ यही होता था। तो 2 लाख में से 20,000 माइनस होते थे, 1,80,000 बचता था, तो 1,80,000 और आपका 1,80,000 ये बैलेंस होता था, और 20,000 आपका डेप्रिसिएशन होता था। दोनों मिलाकर 2 लाख आना चाहिए, राइट। मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहां पर तो वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है वो किसी और अकाउंट में जा रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली लेके चलना है। एसेट अकाउंट का काम बस इतना है कि ये ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा, दैट्स इट, दैट इज इट। आई बात समझ में। और इसके हिस्से का जो डेप्रिसिएशन है वो किसी और अकाउंट विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां पर इकट्ठा हो रहा है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। इसके लिए आपको वरी करने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है एट ऑल, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले साल में। तो इस साल में थ्रू आउट ईयर कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, हम पहुंचेंगे 31 मार्च पे। 31 मार्च 2023 में पहुंच गए हम, ठीक है। एंड में पहुंचे, डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, होगा, बट यहां नहीं होगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन यहां चार्ज नहीं होगा वो कहां होगा बच्चों, वो यहां पर चार्ज होगा, ठीक है, इस अकाउंट पे। आ रही बात समझ में। अभी मैं दिखाऊंगा दोबारा से कैसे। तो यहां पर पहले कर लेते हैं, क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। कितना, 2 लाख था, 2 लाख ही है क्योंकि एसेट को अभी तक भी बेचा नहीं गया है। तो एसेट अभी भी हमारी 2 लाख की है, क्योंकि इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कहीं और इकट्ठा हो रहा है। कहाँ इकट्ठा हो रहा है, आ जाते हैं वहां पर। अब यहाँ देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ओपनिंग होगा कब, स्टार्ट कब होगा, ये आएगा हमारा 1 अप्रैल 2022 को, है ना, क्योंकि जो क्लोजिंग ऑफ वन अकाउंटिंग बिकम्स ओपनिंग फॉर अनदर। तो अगर साल क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को। कितने, बाय बैलेंस बीडी, जो यहाँ पर सीडी था वो यहाँ पर बीडी हो जाएगा, कितना, 20,000।
और अब इस साल के एंड में कितनी तारीख को लगता है डेप्रिसिएशन, याद करो इस डेट पे 31 मार्च को, तो यहाँ लगता था, लेकिन अब वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। कितना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा, सेम 2 लाख पे 10%, विच इज 20,000 इटसेल्फ। समझ में आया? तो अभी टोटल करोगे तो 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 40,000। और ये आपका 31 मार्च पे ही डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च पे, ध्यान रखना ये, ठीक है। 31 मार्च 2023 ये इस डेट पे लग रहा है डेप्रिसिएशन। कितना, इस डेट पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31 मार्च 2023। क्या होगा, टू बैलेंस सी डी। क्या होगा ये, टू बैलेंस सी डी। कितना, 40,000। पिछले महीने 20,000 लगा था, इस महीने फिर 20,000 लग गया, तो 20 और 20 मिला के 24 हो गया। यानी कि उस एसेट के ऊपर 40,000 का डेप्रिसिएशन अब यहाँ तक इकट्ठा हो चुका है। यानी प्रोविजन डेप्रिसिएशन के गुल्लक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के गुल्लक में 40,000 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। कल को जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास 40,000 इकट्ठे हैं एसेट को रिप्लेस करने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया हमारा इस साल का अकाउंट क्लोज, टोटल इधर भी करना पड़ेगा आपको। फिर बात वही आती है कि सर अभी भी आपने दोबारा डिस्पोजल अकाउंट का यूज़ नहीं किया। बच्चों नहीं करूँगा मैं, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट का की नीड ही नहीं है ना अभी। डिस्पोजल अकाउंट कब यूज़ होगा, जब एसेट को बेचेंगे। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि माइंड में आपकी ये ना आए, ठीक है, कि वो नहीं कर रहे, है ना। तो अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ से हम पहुँचे 1 अप्रैल 2023 पे, ठीक है। अभी साल क्लोज कब होता है, ये साल क्लोज होता है बच्चों 31 मार्च 2024 को। लेकिन हुआ क्या है, 31 मार्च इस डेट पर तो हम पहुंच ही नहीं पाए। इस डेट पे पहुंचने से पहले ही, यानी कि 1 अक्टूबर को ही, इसी टाइम पे एसेट को तो बेच दिया, तो हम 31 मार्च तक तो पहुंच ही नहीं पाए, या पहुंच पाए, देख लो। हम इस 31 मार्च तक नहीं पहुंच पाए। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 जो कि 31 मार्च 2024 से पहले आता है, उसी डेट पे एसेट को बेच दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, अच्छी बात है, तो हमारा अकाउंट का बैलेंस दिखा दो। बच्चों दिखा देता हूं, देखो क्या होगा, टू बैलेंस बी डी, दैट इज ब्रॉट डाउन। कितना, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। अब वो डेट आएगी एसेट को सेल करने की, तो जब हम पहुंचेंगे 31 मार्च तक, तो वहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है। हमें कहां पहुंचना है, 1 अक्टूबर को, क्योंकि भाई एसेट अकाउंट भी तो इन्वॉल्व है। एसेट को बेचोगे तो ये अकाउंट भी तो क्लोज होगा तुम्हारा। जिस एसेट का अकाउंट बना रहे हो, जिसके बैलेंस से लेके चल रहे हो, वो तो बिक रही है। तो जब वो बिक रही है तो उसको खत्म नहीं करोगे क्या। चलो देखते हैं जरा। 1 अक्टूबर 2023 को जब आप आओगे तो आप यूजुअली क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। वो तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट में ठेका ले रखा है कि भाई मेरे में चार्ज होगा ये, ठीक है। एसेट को बेचने की एंट्री करते हो। अब इस क्वेश्चन में एसेट को बेचने के लिए खुद एक अकाउंट आगे खड़ा हो गया कि मैं हूं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट को बेचने की एंट्री मुझ में करो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, तो मशीनरी अकाउंट के कंट्रोल में तो कुछ है नहीं। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्या आएगा, 1 अक्टूबर को आ गया, एसेट बेची जा रही है, तो बाय मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, है ना, पहली बार कर रहे हो ना, तो बाय मशीनरी, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना, 2 लाख, 2 3 4 5, 2 लाख की जो एसेट थी वो बेच दी गई। अब आप बोलोगे सर इसमें तो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। बच्चों प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ना, वो डिस्पोजल अकाउंट की सरदर्दी है, वो देखेगा अपने आप, क्योंकि उसके लिए अलग से अकाउंट बना है। मशीनरी अकाउंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मशीनरी अकाउंट ने पहले साल में कोई लेना देना नहीं था। 2 लाख की थी, 2 लाख की रह गई, डेप्रिसिएशन कहीं और चार्ज हो रहा है, तो हम जो बैलेंस माइनस करके दिखाते थे वो भी नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर 2 लाख की थी, 2 लाख की रह गई, यहाँ पर 2 लाख की थी और 1 अक्टूबर को बेच दी गई। बेची कहाँ जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी तो इसी के नाम से यहाँ पर क्रेडिट होगी और हमारा एसेट यानी मशीनरी का जो अकाउंट है ये हो गया क्लोज, क्योंकि एसेट ही बेच दी गई। 2 लाख की थी और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसको बेच दिया जाएगा, तो 2 लाख हमारे खत्म। यहाँ इस पॉइंट पर आपका मशीनरी अकाउंट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2023 को हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था, तो हम आएंगे साल के स्टार्ट में 1 अप्रैल 2023। क्या होगा, बाय
बैलेंस BD, है ना। कितना बैलेंस है हमारे पास डेप्रिसिएशन का बच्चों? 40,000। ठीक है। अब इस साल में 1 अक्टूबर को तुमने एसेट को बेचा है, तो जब बेच दोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज थोड़ी हो जाएगा, बेचने के बाद थोड़ी होगा, लेकिन बेचने तक का तो होगा। तो इस साल में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने एसेट को यूज किया गया है, तो 6 महीने तक तो उसका डेप्रिसिएशन लगा है ना, वो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा ना। आ जाते हैं कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर को, इस डेट तक 2023 के तक, इस डेट तक बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 6 महीने का। और 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? अगर पूरे साल का 20,000 है तो 6 महीने का कितना होगा? 10,000। तो 10,000 तुम्हारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन इस डेट पर, इस पर्टिकुलर डेट पर बच्चों एसेट जा रही है, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, कि जब भी कोई एसेट बेची जाएगी तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है वो सारा लेके जाएगी अपना। रीजन मैंने आपको बताया था कि इसीलिए तो इकट्ठा हो रहा था कि कल को जब एसेट को बेचेंगे तो बेचने के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक नई एसेट के साथ, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। वही पैसा तो यहाँ इकट्ठा हो रहा था आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो जब भी एक एसेट जाती है अपने हिस्से का इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन सारा लेके चली जाती है, क्योंकि आपको उसकी पूरी 2 लाख की वैल्यू बराबर भी तो करनी है। अभी हम आएंगे डिस्पोजल में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां पर समझो कि जब भी किसी एसेट को बेचा जाएगा तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से जितना भी एक्यूमुलेट हुआ है वो निकालेगी, और निकाल के कहां ले जाएगी? जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर हम एसेट को बेच रहे हैं वहां पर उसकी एंट्री होगी, सो दैट एसेट की ओवरऑल वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलो 50,000 हो गए। अब इसी डेट पे 1 अक्टूबर को ही 2023 को क्या होगा? 2 डेप्रिसिएशन, ये एसेट कहाँ बेची जा रही है? डिस्पोजल अकाउंट पे। तो ये डेप्रिसिएशन उठा के लेके जाएगी, कहाँ ले जाएगी? अपनी वैल्यू जहां पर वो है, और वो कहां पर है लास्ट टाइम पे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होगी टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि इसको बेचने की एंट्री होगी डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहां जो डेप्रिसिएशन टोटल लेके जाएगी एसेट, यहां से पहले कहां पहुंचेगी? पहले पहुंचेगी डिस्पोजल अकाउंट में, और वहां से बाहर निकल जाएगी ना, तो हम यह डेप्रिसिएशन उठा के वहां ले जाएंगे कहां पर? 50,000 हमारे पूरे जो है ये खत्म हो गए, खत्म बिल्कुल। अब इधर भी आपका ये अकाउंट हो गया क्लोज, इधर भी आपका अकाउंट हो गया क्लोज। एसेट मशीनरी अकाउंट क्लोज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट की। अब ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में तुम्हें बताया क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां पर एसेट को बेचते हुए दिखाया जाएगा। यानी कि अब 2 लोग, एक जो सेलर है और एक जो बायर है, ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, और उनको कांटेक्ट में लाने के लिए जगह कौन सी चुनी हमने? जगह हमने चुनी है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब ये बायर आ गया है और बोलेगा कि भैया जरा मशीनरी दिखाओ, जो आप बेच रहे हो ना, जरा मशीनरी दिखाओ। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे यहां पर, ठीक है, हम जाएंगे मशीनरी अकाउंट में। अब मशीनरी अकाउंट में जो हमारी मशीनरी हमने दिखाई थी कि इसको हम डिस्पोजल अकाउंट में बेचने वाले हैं, इसको हम यहां से खींच के लाएंगे, ठीक है, और हम लेके जाएंगे कहां तक? ये सारी जगह से निकलते निकलते, अपनी मशीन उठाते 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 हम पहुंच जाएंगे कहां पर? हम पहुंच जाएंगे डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि वहां पर क्रेडिट थी, यहां पर डेबिट होगी, क्योंकि आपके लिए तो एसेट है ना भाई, वैल्यू बढ़ी हुई है ना अभी भी। जब तक बाहर खरीद नहीं लेता तो अब उसको बोलोगे ना मेरे पास इतने की एसेट है, यानी आपके पास एसेट है। एसेट है मतलब क्या है? डेबिट में। तो और ये कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना कि जिस डेट पे आप एसेट को सेल करोगे ना बच्चों, उसी डेट पे डिस्पोजल अकाउंट लाइव होगा, उससे पहले उसका कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमने एसेट उठा के ले आए वहां से, कहां से? मशीनरी अकाउंट से। अब मशीनरी अकाउंट में से हमारी टू मशीनरी अकाउंट कितना? 2 लाख की मशीनरी थी, ये तो आप जानते हो। बायर बोलेगा कि 2 लाख की थी, तो बताओ ना क्या सौदा है, कैसे है, बताओ तो सही। तो हम उसको बताएंगे क्या होगा। देखो भाई 1 अक्टूबर की डेट है हमारी 2023 की। इस एसेट को मैं 50,000 का यूज कर चुका हूं। पहले साल 20 का किया, दूसरे साल 20 का किया, तीसरे साल 10 का किया। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो इस पे लग चुका है बाय, और डेप्रिसिएशन कहां लगा था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इस एसेट को मैं 50,000 का यूज कर चुका हूं, ठीक है, इस एसेट को मैं 50,000 रुपए का यूज कर चुका हूं, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। और इस एसेट को तुम कितने में खरीदोगे ये बताओ। तो वो तो कह चुका है कि मैं इस एसेट को खरीदूंगा बाय बैंक, मैं आपको दूंगा सिर्फ 1,20,000 रुपए, ठीक है भाई, दे दो 1,20,000 रुपए। 2 लाख की एसेट थी,
50,000 की यूज हो गई है, तो अभी भी 1,50,000 की रह गई है, लेकिन वो कितने में खरीद रहा है? 1,20,000 में। 1,50,000 की चीज 1,20,000 में खरीद रहा है, तो क्या हमें लॉस नहीं हो रहा? क्या हमें लॉस नहीं हो रहा? तो लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है हमें? 30,000 का। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों? 30,000 का, 30,000 का। क्यों? क्योंकि 1,50,000 की जो चीज है, 1,50,000 की चीज है, वो 1,20,000 में खरीदी उसने, तो हमें लॉस हो गया। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 लाख इधर, 3 4 5, और 2 लाख इधर, 2 3 4 और 5 इधर। आया बात समझ में? तो दिस इज हाउ इट इज डन। हो गया, खत्म खत्म। आया बात समझ में? तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये वाला पार्ट तुमने आज से पहले किया नहीं है, बट करते कहाँ थे? मशीनरी अकाउंट में करते थे इसको। लेकिन अब डिस्पोजल अकाउंट कहता है कि भाई मैं एक अलग जगह हूँ, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करो, सिंपल है ना। तो अब हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे जो सेलर है और जो बायर है वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, और यहाँ पर सिर्फ उसी बारे में बात होगी कि तुम्हारी मशीनरी कितने की थी, कितने की तुमने यूज कर ली है, कितने में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, बात खत्म। और इसी के साथ तुम्हारा खत्म होता है 3 अकाउंट्स का एक क्वेश्चन, जिसमें आपका एसेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, और आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट है। यही 3 अकाउंट होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा नहीं है अलग से जो आपको करना है। एक डेप्रिसिएशन अकाउंट है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट का इससे कोई रिलेशन होता नहीं है, वो बिल्कुल अलग बनता है, सेपरेट बनता है। दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज 3, है ना। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन यहीं से जाती है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। जो एक क्वेश्चन आ सकता है मेनली वो यही है कि इसमें 3 अकाउंट आपको बनाने पड़े, और दीज आर द 3 अकाउंट्स। आई होप ये अच्छे से क्लियर है आप लोगों को, है ना। एक बार फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, इससे पिछली वाली वीडियो जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, एक बार उसको देख लो अच्छे से, एक बार उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, तो पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा और इसको आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। आएगा समझ में? तो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही धांसू, धमाकेदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन हमारा वही होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निहायत ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो मिलेंगे अगली वीडियो में उस क्वेश्चन के साथ। टिल देन रिवाइज करना, पढ़ना, देखना, समझना और खुद से कोशिश जरूर करना। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो इतने एफर्ट डाल रहे हैं तो इतना तो बोल सकते हैं तुमसे कि सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये क्वालिटी कंटेंट और ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और हमें थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाए कि भाई हम भी और अच्छा कंटेंट बना सके आप लोगों के लिए। और क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल ही फ्री है अभी तक, आ रही बात समझ में? तो फ्री होने की वजह से आपको कुछ जा भी नहीं रहा है, डेटा वैसे भी फ़ोन में होगा, यूज़ वैसे भी हो रहा होगा, तो सही जगह पे यूज़ है तो क्या ही बुरा है। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।